दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी जानकारी, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर लीजिए। तो अगर आप लोगों के परिवार में जो सदस्य थे उनका बैंक खाता या फिर कोई पॉलिसी थी लेकिन अब आपके बीच वो सदस्य नहीं है, तो आपको बताना चाहता हूँ भारत में 78,000 करोड़ रुपए बैंकों में ऐसे ही पड़े हैं, यानी कि जो उनका असली मालिक है उसको वहाँ पर वो रकम नहीं मिल पाई है। तो मैं आपको ये भी प्रोसेस बताऊँगा किस प्रकार आप लोग ये क्लेम कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक आंकड़ा यहाँ पर बता देता हूँ। तो 78,000 करोड़ रुपए भारत के बैंकों में लावारिस पड़े हैं, यानी कि अनक्लेम्ड ये मनी है। लोगों ने पैसा बैंकों में बचत के रूप में जमा तो किया लेकिन उसको क्लेम करना भूल चुके हैं। और अब आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो आप लोगों का पैसा है वो किस प्रकार आपका इंतज़ार कर रहा है, क्या प्रोसेस रहने वाली है, वो हम एंड में यहाँ पर समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों को ऐसे बता दूँ कि देश भर में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने निवेश भी किया है, बीमा पॉलिसी भी खरीदी थी और स्टॉक मार्केट में भी निवेश किया था, तो उनका पैसा वहीं पर है, यानी कि उन्होंने अपने पैसे को अभी तक क्लेम नहीं किया है। तो यहाँ पर ये आप लोगों के पास बेहतरीन मौका रहने वाली, क्योंकि सरकार अब आप लोगों की मदद करने वाली है कि आप लोग अगर अपना जो पैसा अगर आप लोग भूल चुके बैंकों में बीमा पॉलिसी में, तो आप लोग क्लेम कर सकते हो। और जो ये रकम है काफ़ी बड़ी ये रकम है, क्योंकि बैंकों में ही आप लोग समझ लीजिए 78,000 करोड़ रुपए की जो रकम है अनक्लेम्ड वहाँ पर पड़ी हुई है। तो अब सरकार ने एक पहल भी यहाँ पर शुरू कर दी है। जो लावारिस पैसा बैंकों में है, बीमा पॉलिसी में है या फिर स्टॉक मार्केट में जो निवेश है, उसको क्लेम करने के लिए अब प्रोसेस तेज़ कर दी है। तो सबसे पहले आपको लावारिस पैसा यानी कि जो अनक्लेम्ड मनी होती है वो क्या होता है उसको समझा लूँ। तो वो फंड होता है जो बैंक खातों, बीमा पॉलिसी या फिर निवेशों में है, पर मालिक ने लंबे समय से वहाँ पर कोई भी लेन देन नहीं किया, यानी कि 10 साल से अधिक का समय हो चुका है, मालिक ने अभी तक वो अपना पैसा क्लेम्ड नहीं किया। अब ये नंबर जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है 14,000 करोड़ रुपए ऐसा है जो बीमा पॉलिसी में निवेश था, लेकिन जो उसका हकदार था उन लोगों को वो पैसा अभी तक नहीं मिल पाया। और बैंक का तो मैंने आप लोगों को बता दिया 78,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड मनी वहाँ पर है। अब ये रकम जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है 3,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए थे, लेकिन ये अमाउंट भी अभी तक क्लेम्ड नहीं किया गया है जो कि उनके हकदार हैं। और ये रकम जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हो 9,000 करोड़ रुपए, ये भी क्लेम्ड नहीं किया गया है जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में निवेश किया होगा, तो ये भी अभी क्लेम्ड नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हो सबसे बड़ा जो हिस्सा है 78,000 करोड़ रुपए बैंकों में जिनको अभी तक उनका हकदार नहीं मिल पाया। और बीमा में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में जो निवेश है, तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी रकम अनक्लेम्ड यहाँ पर रही है। अब जो सरकार ने यहाँ पर एक पहल शुरू करी है कि आपका पैसा आपका अधिकार, तो यहाँ पर किस प्रकार ये काम करने वाला है इसको भी हम यहाँ पर आसानी से समझेंगे और पूरी प्रोसेस ऑनलाइन ये रहने वाली है। तो सरकार का ये अभियान है कि जिन लोगों का जो पैसा बैंकों में है, बीमा पॉलिसी में है और निवेश किया गया था, तो किस प्रकार वो क्लेम कर सकते हैं। सरकार की जो ये पहल चल रही है, तो अभी तक 2,000 करोड़ रुपए उनके हकदारों को सरकार ने दिला दिया है। तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर ये पहल सरकार की तरफ से रही है, जहाँ पर जो अनक्लेम्ड मनी था वो धीरे धीरे करके यहाँ पे हकदारों को दिया जा रहा है। तो क्लेम करने की प्रोसेस भी अब यहाँ पर जानेंगे किस प्रकार आप लोग भी क्लेम कर सकते हो कि अगर आप लोग अब किसी बैंक में आप लोगों ने खाता खुलाया था लेकिन आप भूल गए और आपका पैसा वहीं अटका है, तो यहाँ पर अगर बैंक डिपॉजिट में तो आप लोगों को पोर्टल पे UDGM पोर्टल पर जाना है, और बीमा पॉलिसी वालों को बीमा भरोसा पोर्टल पर जाना है, म्यूचुअल फंड वालों को MITRA पोर्टल पर जाना है, और डिविडेंड और शेयर में निवेश जिन्होंने किया है तो वो IEPFA पोर्टल पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल वे में आप लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपके नाम पे कोई अमाउंट वहाँ पर बचा तो नहीं है। तो जो प्रोसेस रहने वाली है, तो सबसे पहले जो भी यहाँ पर पोर्टल पर आपको जाना है जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि आपका पैसा वहाँ पर है, तो आप लोगों को उस पोर्टल का चयन करना है। उसके बाद अपनी जानकारी वहाँ पर आपको दर्ज करनी है, अपना नाम और पेन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहाँ पर फिलअप करनी है। इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने से हो जाएगी। अगर आप लोगों को दिखेगा कि आप लोगों का वहाँ पर अमाउंट है, तो आप लोग उसको क्लेम फाइल कर सकते हो। तो पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का आप लोगों को पालन करना है और वहीं पर आप लोगों को क्लेम फाइल कर देना है, काफ़ी सिंपल वे में। अब यहाँ पर आप लोगों की बारी रहने वाली है, क्योंकि अगला कदम आप लोगों को ही उठा। आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो आप लोगों के बीच मौजूद नहीं है, तो आप लोग उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चेकआउट करनी है, आपका बैंक में निवेश था या फिर म्यूचुअल फंड में, इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ले लेनी है। उसके बाद अपने परिवार के सदस्यों की इन्फॉर्मेशन आप लोग वहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद आप लोगों को पता वहाँ पर चल जाएगा और फिर आप लोग उस जो आपका अमाउंट वहाँ पर बचा होगा जिस भी पोर्टल में, तो आप लोग वहाँ पर आसानी से क्लेम कर सकते हो। अब एक सवाल आप लोगों के लिए रहने वाला है, तो जो आपका है तो वो आपको मिलना ही चाहिए, तो क्या आप लोग चेक करोगे।